नमस्कार। वामिस के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आइए वामिस के इस वीडियो के माध्यम से आपको बिलिंग की संपूर्ण प्रक्रिया से अवगत आपको कराता हूं। चलिए सबसे पहले हम जूनियर इंजीनियर अर्थात कनीय अभियंता के लॉगिन में हम लॉगिन करेंगे और हम एक बिल क्रिएट करके तमाम प्रक्रियाओं को हम समझेंगे। तो हम जूनियर इंजीनियर के लॉगिन में हम प्रवेश करते हैं। अब ये जूनियर इंजीनियर का डैशबोर्ड है। समय जो है बचाने के लिए हमने तीनों का लॉगिन कर लिया है। बारी बारी से हम देखेंगे कि एप्लीकेशंस में कैसे जूनियर इंजीनियर के डैशबोर्ड से हम पूरी प्रक्रिया कैसे करेंगे। तो चलिए बिलिंग के अंतर्गत हम बिल इन्फो में आते हैं। उसके बाद बिल डिटेल्स में जाएंगे। वर्क आपको ऊपर दिखाई पड़ेगा। यहाँ पर ऐड बिल नाम का एक बटन है जिसको हम क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर ऐड बिल में बिल नंबर, बिल डेट, बिल का डेट यहाँ पर आपको दिखाई पड़ेगा। HOA अर्थात हेड ऑफ अकाउंट, हमने हेड ऑफ अकाउंट यहाँ से चयन किया। जिस हेड ऑफ अकाउंट से बिल बनाना चाहते हैं, यहाँ पर मल्टीपल हेड ऑफ अकाउंट आपको जो है लिस्ट डाउन हो रहा है ड्रॉप डाउन लिस्ट से। अब क्लेम टाइप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर ध्यान देंगे, यह बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है कि क्लेम टाइप अर्थात किस प्रकार का बिल बनाना चाह रहे हैं। अकाउंट ऑफ वर्क, पार्ट या रनिंग बिल, जिसे RA बिल भी कहते हैं सामान्य रूप से। इक्विपमेंट एडवांस और दी अदर एडवांस, फाइनल वर्क्स बिल्स, मोबिलाइजेशन एडवांस और सिक्योर एडवांस। जिस प्रकार का बिल बनाना चाहते हैं वह क्लेम टाइप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। GST यदि इसे आप चेंज करना चाहते हैं एज पर रिक्वायरमेंट, यहाँ से आप मतलब एडिट करना चाहते हैं तो एडिट कर सकते हैं, बिल में वही एप्लीकेबल होगा। अपलोड डॉक्यूमेंट, यहाँ पर इस वर्क से बिल से संबंधित कोई डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपलोड करना चाहते हैं तो अपलोड कर सकते हैं। यह ऐच्छिक है, कोई अनिवार्य नहीं है। रिमार्क्स पे ओके करके हम इसे सेव करेंगे। ऊपर यह एक संदेश आपको हरे रंग में प्राप्त हुआ है। अब आप देख पा रहे होंगे कि बिल रिपोर्ट मस्ट बी जनरेटेड टू फाइनलाइज। लेकिन चूंकि हमें बिल आइटम्स में हमें देखना होगा कि क्या हमारे पास सारे आइटम्स आ गए क्या, तो यहाँ पर हम बिल आइटम्स में प्रवेश करेंगे। इसमें हम देखेंगे अवेलेबल आइटम्स में 2 आइटम्स हैं और ये आपको एक रेड अलर्ट के रूप में आपको यहाँ पर दिखाई पड़ेगा कि हमें अभी नेक्स्ट जो टास्क है यहाँ पर देखिए क्या किस में जाकर के करना है। यहाँ पर देख रहे हो कि आप ये 2 रेड अर्थ वर्क एक्सकेवेशन प्रोवाइडिंग लोकल सैंड फिलिंग 2 आइटम है। इसके अगेंस्ट जिन जिन आइटम्स को बिलिंग के लिए कंसिडर करना है उसको सेलेक्ट करके हम सेव करेंगे। हम एक साथ भी सेव कर सकते हैं। अब देखिए सेव आइटम्स में आ गया। अब हम बिल डिटेल्स में जाएंगे और देखिए सीनोरेज डिटेल्स में जा करके हम सीनोरेज जो अमाउंट अर्थात मालिकाना हक की राशि की भी प्रविष्टि सिस्टम में कर सकते हैं। तो हम सीनोरेज अमाउंट डाल दिए और उसके बाद ध्यान रहे कि सीनोरेज अमाउंट की जो कुल राशि है वह यहाँ पे हम किसी आइटम में हम डाल करके इसे हम सेव कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे सीनोरेज अमाउंट का डिटेल्स यहाँ पर सेव हो गया है। टोटल सीनोरेज अमाउंट इन दिस बिल, ध्यान रहे इस बिल के लिए टोटल तो BOQ में 50,000 रुपये डाला गया, हम इस बिल में 1,000 रुपये की राशि यहाँ पे डालें। अब हम बिल आइटम्स में चूँकि हम ऑलरेडी जा चुके हैं, बिल डिटेल्स में हम अभी फ़िलहाल है और यहाँ पर हम इस डैशबोर्ड में सभी बिंदु पे मतलब सभी मेन्यू पे जाकर के सबकी जो फंक्शनैलिटी है मैं आपको उससे अवगत कराऊंगा कि इसकी उपयोगिता क्या है। तो यहाँ पर हम आप देख पा रहे होंगे, पहले हम इसके ठीक बाद का जो चरण है उसे समझेंगे कि अभी बिल आइटम्स में जाने के बाद हम कहाँ जाएंगे। बिल आइटम्स में जाने के बाद हम जनरेट रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे। जनरेट रिपोर्ट का उद्देश्य है कि जो बिल आइटम्स में आपने एंट्री की उसके हेल्प से यहाँ पे जो है कि बिल के साथ उसको बाइंड कर देना, ताकि यहाँ पर जो अपडेटेड जो अमाउंट है, बिल का नेट अमाउंट, बिल का ग्रॉस, बिल का जो अमाउंट है वह यहाँ पर प्रदर्शित हो। अब देखिए मैं जनरेट बिल रिपोर्ट पर मैं क्लिक कर रहा हूँ तो बिल का ग्रॉस अमाउंट, नेट अमाउंट, चूंकि अभी हम बिल क्लर्क के स्तर से हम डिडक्शंस या मेमो की एंट्री नहीं किए हैं तो बिल का ग्रॉस अमाउंट और बिल का नेट अमाउंट यहाँ पर आपको बराबर प्राप्त होंगे।
तो जनरेट रिपोर्ट का जो उद्देश्य है वह बिल के अमाउंट को यहाँ पर प्रदर्शित करवाना है। यदि मान लीजिए कुछ चेंज करवाना हो, पुनः जनरेट रिपोर्ट पे क्लिक करके अमाउंट को का जो अपडेटेड जो है वैल्यू है वह यहाँ पर आप देख सकते हैं। और जब हम बिल को रिपोर्ट भी देखते हैं तो हम जनरेट रिपोर्ट करना पड़ता है, इसलिए ध्यान रहे जो क्रम जो है, मेजरमेंट्स लेना, बिल क्रिएट करना, बिल आइटम्स में जाना और जनरेट रिपोर्ट करना। ठीक है। ट्रैश जो आप देख पा रहे होंगे, ट्रैश का अर्थ है कि बिल को एक तरह से ट्रैकिंग करना। अभी बिल हमारा जो प्रारंभिक स्तर है अर्थात जेई के लेवल पर ही है, तो हम अभी यहीं पर इसको देख पा रहे हैं। देखिए बिल आइटम्स हमने समझ लिया। डेविएशन या एक्स्ट्रा आइटम अप्रूवल की प्रक्रिया क्या है। देखिए जूनियर इंजीनियर के माध्यम से यह प्रक्रिया जो सिस्टम में डालने की जो प्रक्रिया है वो प्रारंभ होती है, सिस्टम में प्रविष्ट करने की। तो ऐड पे जब हम क्लिक करते हैं तो आप देख पा रहे होंगे ऐड डेविएशन अप्रूवल, ये अप्रूवल का इसमें की डेट की एंट्री करनी होती है, अथॉरिटी जिनसे अप्रूवल प्राप्त हुआ है, अप्रूवल लेटर यह जो है सिस्टम में इंटर करते हैं और उसे हम देखिए इसका जो उद्देश्य है अभी आपको स्पष्ट हो जाएगा कि जो डेविएशन का अप्रूवल आपको प्राप्त हुआ, यहाँ पर उसे डिटेल्स में जा करके यहाँ पर देख सकते हैं कि कितना, यदि कुछ डेविएशन हुआ तो हम डेविएशन की एंट्री यहाँ से हम कर सकते हैं और सेव करके। और यदि कुछ एक्स्ट्रा आइटम भी ऐड करने हो तो एक्स्ट्रा आइटम को भी आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। एक्स्ट्रा आइटम को ऐड करने के लिए जो प्रक्रिया थी, या तो बीओक्यू को अपलोड सीधे कर दें या कॉपी आइटम के थ्रू भी, तो हम यहाँ पर एक्स्ट्रा आइटम को यहाँ से ऐड कर सकते हैं। प्राइस, अब यहाँ ध्यान रहे कि आप डेविएशन एंट्री करने के बाद 4 चरण हैं, मतलब 4 स्तर हैं दरअसल में। जेई से हम अपलोड करेंगे, फाइनलाइज करेंगे, एई से करेंगे अर्थात सहायक अभियंता, फिर डीओ से करेंगे, देन एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से करेंगे। ये 4 स्तर से यह प्रक्रिया पूर्ण होती है। सिमिलरली प्राइस एडजस्टमेंट या कॉन्ट्रैक्टर बोनस की भी प्रक्रिया है। इसमें भी हम डिस्क्रिप्शन, अमाउंट, यदि प्राइस एडजस्टमेंट या कॉन्ट्रैक्टर बोनस। अब देखिए अवार्डिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में यदि आप कॉन्ट्रैक्टर बोनस यस सेलेक्ट करते हैं तो प्राइस एडजस्टमेंट के जगह पर यहाँ पर कॉन्ट्रैक्टर बोनस आपको दिखाई पड़ेगा। संबंधित डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करके रिमार्क्स में एंट्री करके हम सेव करते हैं, यह उसके लिए बना हुआ है। हायर चार्ज की उपयोगिता क्या है। यदि हायर चार्ज जैसे मान लीजिए कि कोई बिटुमिनस के लिए कार्य के लिए कुछ हायर करते हैं टूल्स वगैरह, कोई मान लीजिए मैकेनिकल डिवीजन है उसके द्वारा, तो यहाँ पर हायर चार्ज उसके लिए प्रयोग होता है। हायर चार्ज के लिए यहाँ पर हायर चार्ज की वैल्यू सिस्टम में हम उस प्रविष्ट करा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लेट से कितना अमाउंट हायर चार्ज का ऐड करना है, उसमें डिवीजन जो है लेट से अमाउंट की एंट्री करनी हो। ओके, तो अब देखिए बिल का कुछ चेकलिस्ट है। तो जो भी एक्सपेंडिचर और पेमेंट दो कोटि के चेकलिस्ट हैं, जो CFMS एप्लीकेशन में जो भी चेकलिस्ट थे उन सभी चेकलिस्ट को ही हम सिस्टम में इनकॉर्पोरेट किया गया है। फिर एक लिमिट अमाउंट का भी जो है यहाँ विकल्प दिया गया है कि यदि अमाउंट को लिमिट करना हो, यह जूनियर इंजीनियर के स्तर से अमाउंट को लिमिट किया जाता है। तो यह आप जो सिस्टम में उपलब्ध है। यहाँ से अमाउंट लिमिट हो जाता है। एडवांस एडजस्टमेंट चलान टैगिंग, यह प्रक्रिया यहाँ पर दी गई कि चलान की डिटेल्स उपलब्ध हो। यहाँ पर चलान डिटेल्स को फेच कर सकते हैं, व्यू कर सकते हैं। यहाँ पे क्लेम बिल डिटेल्स हैं, यहाँ पर ऐड क्लेम डिटेल्स को यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, कितने तरह की GST क्लेम, सिनोरेज क्लेम और रॉयल्टी क्लेम, बिल नंबर, उसके बेसिस पे क्लेम की एंट्री यहाँ पे कर सकते हैं। संबंधित डॉक्यूमेंट को यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन को डाल करके यहाँ पर क्लेम का डिटेल सेव कर सकते हैं। अब मैनुअल बिल रॉयल्टी, यदि चूँकि हम सिस्टम में हमने ऑटोमेटिकली जो ऑटो फेच के आधार पे हम मटेरियल कॉफिशिएंट्स के बेसिस पे हमने रॉयल्टी का कैलकुलेशंस किया, तो इसलिए मैनुअल बिल रॉयल्टी में नथिंग टू डिस्प्ले है। रॉयल्टी कैलकुलेशन डिटेल्स आपको यहाँ पर ये प्राप्त होगा कि जो भी हम यहाँ रॉयल्टी का कैलकुलेशन है उसकी गणना
यहाँ पर हो जाएगी अप टू डेट रॉयल्टी कितना है। एमबी रिकॉर्ड में मेजरमेंट्स की रिकॉर्ड की एंट्री किन्होंने की, कितना कितना किया, वो यहाँ पर आपको दिखाई पड़ेगा। ऐड पे आप जब क्लिक करेंगे, यहाँ पर मेजरमेंट्स की एंट्री किसने किन्होंने की, रिकॉर्ड का डेट क्या रहा, मेजरमेंट जो है बुक का डिटेल्स क्या क्या, ये तमाम एंट्रीज आप चेक किन्होंने चेक बाय असिस्टेंट इंजीनियर, क्या 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 नाम, चेक का डेट क्या है, ठीक है। चेक परसेंटेज क्या था असिस्टेंट इंजीनियर का, ठीक है। तो ऐसे तो उनका प्रावधान 100% का होता है। अब हम रॉयल्टी चालान का भी एक दिया हुआ है इसमें, चालान डिटेल्स उपलब्ध हो तो यहाँ पर दिखाई पड़ेंगे। बिल ट्रैकर का सेम काम है जो बिल ट्रैश का देखा था। नॉन कंप्लायंस डिडक्शन, यह मुख्यतः जो सीएमबीडी या ओपीआरएमसी के कार्य है उसके लिए यह है। डिक्यूटी डैमेज भी उन्हीं कार्यों के लिए मुख्य रूप से है। अब हम आते हैं बिल डिटेल्स पे। यहाँ पर हम फाइनलाइज पे क्लिक करेंगे, फिर सबमिट बटन पर क्लिक करके बिल को फाइनलाइज कर देंगे। अब आप देख पा रहे होंगे ट्रैश से कि जेई के लेवल से बिल यहाँ पर मूव हो चुका है। अब आगे हम इसको भेजेंगे ए के लेवल से, फर्दर ए के लेवल पे पे जो है बिलिंग में जाएंगे, बिल इन्फो पर जाएंगे, अब बिल डिटेल्स पर देखेंगे तो बिल आपको यहाँ पर दिखाई पड़ेगा। इसमें हम का सहायक अभियंता के लेवल पे बिल को 100% चेक करना पड़ता है। चेक करने के लिए हम बिल आइटम्स में जाएंगे, बिल के डिटेल्स को यहाँ पर देखेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे कि 100% चेक पर हमें क्लिक करेंगे। बिल का जो चेक लिस्ट है, चेक लिस्ट यहाँ पर देखेंगे, जो भी चेक लिस्ट जो चेक करने हैं वो यहाँ पर चेक करेंगे। फिर हम फाइनलाइज पे क्लिक करके सबमिट पर क्लिक करेंगे तो बिल का भी चेक लिस्ट जो है अभी सेव दरअसल नहीं हुआ था, तो सेव पे क्लिक करके इसे हम सेव कर दिए। अब आप यहाँ से बिल को फाइनलाइज करके ओके करेंगे, बिल फाइनलाइज्ड सक्सेसफुली हो गया, ठीक है। अब इसके बाद हम देखेंगे कि सहायक अभियंता के डैशबोर्ड पे आया है कि नहीं आया है। जी, सहायक अभियंता के स्तर पर जब आता है ना तो इसे चेक एंड पास कहते हैं, CNP। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे इसमें दो वर्क है। 41/3 पर हम कार्य कर रहे हैं, तो इसमें हम बिल आइटम में जाकर के बिल के डिटेल्स को देख सकते हैं। गो बैक टू बिल का जो बटन का की जो उपयोगिता है उसका उपयोगिता है कि हम बिल डिटेल्स वाले इस पे जा सकते हैं, चेक एंड व्यू पे। अब हम यहाँ फाइनलाइज पे क्लिक करेंगे, ओके बटन पे, लेकिन इसके पहले हमें जो चेक लिस्ट है वो तो करना अनिवार्य है। यह हर एक स्तर पर आपको चेक लिस्ट दिखाई पड़ेगा, कार्य के आधार पर आपको चेक लिस्ट दिखाई देता है। अब हम बिल डिटेल्स पर जाएंगे और फाइनलाइज बटन पर क्लिक करके यहाँ पर ओके करेंगे और सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे तो बिल सक्सेसफुली फाइनलाइज्ड हो जाता है। अब देख पा रहे होंगे बिल कार्यपालक अभियंता से फाइनलाइज्ड होकर के जो है आगे के लेवल पर ये मूव कर गया है। अब हम क्लर्क का लॉगिन करेंगे। क्लर्क का लॉगिन आईडी हम टाइप कर रहे हैं, क्लर्क का लॉगिन हो चुका है। अब टेक्निकल जो विंग है मतलब जेई और एग्जीक्यूटिव उनके लेवल से बिल मूव करके जो अकाउंटिंग जो बिल क्लर्क का जो लॉगिन है उसमें आ चुका है। ये इस लेवल पर हम बिल रिकवरी में जाएंगे,
और यहाँ पर हम ध्यान से समझेंगे कि मेमो जो बिल में चढ़ता है वो कैसे चढ़ता है। लेकिन देखिए सर ऊपर में क्या लिखा हुआ है कि कांट ऐड और मॉडिफाई रिकवरी एज आइटम्स और आर ओवर लिमिट इन दिस बिल। तो हम देखेंगे यहाँ पर कि ये मतलब जितना मेजरमेंट्स लेना चाहिए था उससे ज़्यादा मेजरमेंट्स ले लिया गया है अग्रीमेंट क्वांटिटी से। हालांकि इसे भी अप्रूवल अप्रूवल मिलने के बाद इसे भी हम पूर्णतः उपयोग कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे कि इसे हम अभी फ़िलहाल के लिए हम लिमिट कर देते हैं। अभी हम लिमिट मेजरमेंट पर जाते हैं। दो चीज़ें हैं, लिमिट मेजरमेंट और सेटल मेजरमेंट। सेटल मेजरमेंट से मेजरमेंट को यहाँ सेटल कर सकते हैं। एक हम लिमिट मेजरमेंट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे हमारे पास दो आइटम्स दो मतलब आइटम्स थे। एक तो अंडर लिमिट है, दूसरा ओवर लिमिट है। देखिए बीओक्यू क्वांटिटी था 45, अप टू डेट है 72, मतलब मेजरमेंट्स के बेसिस पे ये 72 आ गया। अब चूंकि हमें क्या करना है 45 तक ही हमें अभी एग्जीक्यूट करना है, तो इसे हम 72 है तो मासे 52 42, हाँ, हम इसे जो है कि इसे हमें क्या करेंगे अंडर लिमिट में लाना है हमको। ठीक है, तो बेसिकली क्या करेंगे हम 37 यदि माइनस कर दें 37 से मतलब हम यदि लिमिट कर दें 37 को और एक्शन परफॉर्म करके कंफर्म कर दें लिमिट क्वांटिटी, कंफर्म पे क्लिक करें तो आप देख पा रहे होंगे कि अंडर लिमिट हो गया ये। ठीक है, अब ये अप टू डेट क्वांटिटी क्या है 45, इसके नीचे आ गया ये अप टू डेट 45 था। इसे हम बढ़ा सकते हैं और हम चाहें तो इसे 27 करें, हाँ 45 तक, मैक्सिमम 45 तक। और यदि हम जो है इसे हम अंडर लिमिट कर दिया हमने। अब इसके बाद हम चाहें तो और एक्शन यहाँ डी से डिलीट कर सकते हैं, लेकिन हम आगे फिर वो करते हैं बिल के रिकवरी में आते हैं। अब रिकवरी में ऐड बिल रिकवरी का बटन आपके सामने दिया गया है। इसमें बिल नंबर दिखेगा, बिल अमाउंट दिखेगा, बिल रिकवरी टाइप दिखेगा। देखिए यहाँ पर 3 प्रकार के ट्रांजेक्शन टाइप सॉरी रिकवरी टाइप है। मतलब क्या कि विदर ये 5B है, 8A है और 8B है। अब इन तीनों में अंतर क्या है? दरअसल बिहार ट्रेजरी कोड 2011 में जो फील्ड्स जो अलग अलग बिंदु हैं, मतलब वन पॉइंट्स हैं 1 2 3 4 5 6, तो उसमें 5 का बी इसका है कि इसमें विथहेल्ड का यहाँ प्रावधान है कि 5B जब आप सेलेक्ट करेंगे इसमें कितना विथहेल्ड करना है उसकी आप एंट्री कर सकते हैं। ठीक है, ओके हम लिख किया इसे हमने विथहेल्ड कम कर सकते हैं। ठीक है, इसे 32,357 371 है। मान लीजिए 2000 हम 2000 7000 इतना करते हैं 73 71 7371। ठीक है, टोटल 30,000 बिल अमाउंट आपको दिख रहा है। अब हम 8A और 8B, ध्यान रहे कि यदि आपको विथहेल्ड के अलावा आपको लेट से डिडक्शंस करने हैं जीएसटी इनकम टैक्स, तो पहले हम विथहेल्ड करेंगे। विथहेल्ड नहीं करना हो तो सीधे हम फिर उन सारे डिडक्शंस में जा सकते हैं। अब 8A हम 8A भी समझ लेते हैं। 8A क्या है? लिक्विडिटी डैमेज या पेनल्टी या सेल्वेज है। सेल्वेज अर्थात जो भी मान लीजिए भवन का निर्माण हो रहा हो तो कुछ उस स्थान में जो पहले की जो वस्तुएं हैं जैसे कि ईंट है, छड़ मतलब छड़ है, तो जो मतलब कि डिसमेंटलिंग के फलस्वरूप जो आपको रिकवरेबल आइटम्स प्राप्त होते हैं, मतलब उसके वैल्यू को जो है प्राप्त हुआ, तो उसे दरअसल हम कहते हैं सैल्वेज वैल्यू कहते हैं। सैल्वेज को यहाँ से हम माइनस कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि उसमें से ये माइनस हो गया बिल अमाउंट में, तो यहाँ पर परिवर्तन आपको दिखा। ठीक है, अब हम बिल रिकवरी में फर्दर आगे जाएंगे। रिकवरी टाइप में 8B सेलेक्ट किया। जैसे हम यहाँ पर देखिए दो चीज़ें हम दी गई, CGST प्रतिशत में और
मैनुअल, दोनों दोनों यहाँ पर दिया गया है। मतलब मान लीजिए हम 1% हमने सेलेक्ट किया तो 290 आया। अब लेट से कि किन्हीं का कैलकुलेशंस के बेसिस पे लेट से को 290 के बदले 285 या 291 है, तो अब यदि आप सेलेक्ट करेंगे CGST, एग्जैक्ट आप 291 की भी एंट्री सिस्टम में कर सकते हैं। ओके, अब हमने GST लिया, अब CGST SGST की एंट्री कर सकते हैं। क्योंकि दोनों बराबर ही होता है तो हमने हम यहाँ पे CGST की भी जो एंट्री है उसको भी हम डिलीट कर देंगे। अब हम इनकम टैक्स लेते हैं, ठीक है। इनकम टैक्स की एंट्री हमने कर दी। अब यहाँ पे आगे फर्दर सिक्योरिटी डिपॉजिट 8%, उसकी भी एंट्री हम कर दिए। और आगे फर्दर हम देखते हैं लेबर सेस मैनुअल है और प्रतिशत दोनों का प्रावधान यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पर देखें 290, 291, 291 एडिट पे जा करके 291 के बदले हम ऐसे 290 कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों प्रकार के विकल्प उपलब्ध हैं जिनका आप अब चयन करना चाहें, चयन करके आगे आप बढ़ सकते हैं। इसके बाद एक्सपेंडिचर सैंक्शन जो है उसकी एंट्री की जाती है एप्लीकेशन के माध्यम से। इसमें विभिन्न जो फील्ड्स है आपको यहाँ पर प्रदर्शित हो रहा है। हेड ऑफ अकाउंट जो आप ये नॉन एडिटेबल फील्ड है क्योंकि आपने चयन पूर्वतः कर लिया है। चार्ज वोटेड, बिल अमाउंट, फाइनेंशियल ईयर, एक्सपेंडिचर सैंक्शन डेट का आप यहाँ पर चयन करेंगे। एक्सपेंडिचर सैंक्शन अथॉरिटी का चयन करेंगे। जो भी संबंधित रूल्स हैं इसका आप चयन करेंगे। सैंक्शन जो सब्जेक्ट है उसका चयन करेंगे। प्रीएम्बल जो जो भी यह फील्ड आप ऑलरेडी CFMS में आप भरते आए हैं तो उन्हीं फील्ड्स के लिए आपको सिस्टम में एंट्री करनी है। इसके बाद यह एक्सपेंडिचर सैंक्शन डिटेल्स यहाँ पर सेव हो जाएगा। फाइनलाइज बटन है, ओके पे क्लिक करेंगे तो एक्सपेंडिचर सैंक्शन सफलतापूर्वक यहाँ पर फाइनलाइज्ड हो जाता है, अब देख पा रहे होंगे। अब इसके बाद ये ऑटोमेटिकली मूव नहीं करेगा अगले स्तर पर, यहाँ पर आपको बिल को भी भेजना होगा आगे। तो इसके लिए हम चेकलिस्ट जो है वो आप एक बार कर लेते हैं। चेकलिस्ट सेव कर दिया हमने चेकलिस्ट को। अब बिल डिटेल्स पर जाएंगे और फाइनलाइज बटन पर क्लिक करके बिल को भी अगले लेवल पर मूव करेंगे। तो ये क्लर्क के स्तर से ये DAO के लेवल पर ये बिल मूव हो चुका है। अब हम अगला लॉगिन करेंगे डिविजनल अकाउंट ऑफिसर के का। तो उनके लॉगिन से सब जो बिल का डिटेल्स हम देखेंगे और फिर हम फर्दर अब देख पा रहे होंगे आगे का कार्य करेंगे। पासवर्ड की हम प्रविष्टि करेंगे सिस्टम में, कैप्चा की प्रविष्टि करेंगे, DO के लॉगिन से हमने लॉगिन कर लिया है। अब बिलिंग में जाएंगे, बिल इन्फो पे जाएंगे, बिल डिटेल्स में जाएंगे और ये देख रहे होंगे कि ये वर्क नंबर वही है। बिल का एक रेफरेंस नंबर भी जनरेट हो चुका है। हम यहाँ पर देखेंगे कि बिल आइटम्स में जाकर के आइटम्स को देख सकते हैं। डिविजनल अकाउंट ऑफिसर यहाँ पर फिर बिल रिकवरी जो सिस्टम में प्रविष्ट की गई हैं वह देख सकते हैं। टोटल रिकवरी अमाउंट दिख जाएगा। डिविजन एक्स्ट्रा आइटम अप्रूवल जो हमने उस समय हमने जो उस समय उल्लेख किया था कि 4 जो है स्तरों से यह मतलब फाइनलाइज होता है। प्राइस एडजस्टमेंट का भी इनके पास स्क्रीन है। अब हम एक्सपेंडिचर सैंक्शन फाइनलाइज में आएंगे और संबंधित कार्य हमारे लिए यहाँ पर है 41/3। तो यहाँ पर फाइनलाइज पे क्लिक करेंगे और ओके करेंगे। ये एक्सपेंडिचर सैंक्शन यहाँ पर फाइनलाइज होता है। अब हम पुनः ठीक उसी प्रकार से जैसे बिल क्लर्क के लेवल पर हमने बिल डिटेल्स को भी फाइनलाइज किया था, हाँ ध्यान रहे कि यहाँ पर भी हम चेकलिस्ट जो है वह चेक करते हुए हम अगले स्तर पर भेजेंगे।
सभी चेकलिस्ट को चेक करना यहाँ पर अनिवार्य नहीं है, लेकिन जो भी आवश्यक चेकलिस्ट हैं एक्चुअल जो डेटा को देखते हुए उसको सिस्टम में हम इंटर अवश्य करेंगे। सबमिट पर क्लिक करके अब यह बिल कार्यपालक अभियंता अर्थात एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के डैशबोर्ड पे जा चुका है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि फाइनलाइज बिल वाले इस टैब में हम सिस्टम को रिफ्रेश करते हैं। यह अब कार्यपालक अभियंता का डैशबोर्ड आपको दिखाई पड़ रहा है। यहाँ पर 41/3 यह वर्क आपको दिखाई दिया। इसमें आप देखेंगे कि हम ठीक उसी प्रक्रिया में जाएंगे। हम बिल रिकवरी भी यहाँ से देख सकते हैं, जो रिकवरी सिस्टम में इंटर की गई। एक्सपेंडिचर सैंक्शन फाइनलाइज हमें इस स्तर से भी करना है। यह त्रिस्तरीय जो है प्रक्रिया है, क्लर्क, डीओ और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर। अब यहाँ पर बिल डिटेल्स में जा कर के अब यहाँ पर बिल चेकलिस्ट, यहाँ पर चेकलिस्ट के ध्यान देंगे कि सभी चेकलिस्ट चेक करना यहाँ पर अनिवार्य है, ठीक है, नहीं तो बिल जो है फाइनलाइज यहाँ इस स्तर से नहीं होगा, ठीक है। तो हम बिल का जो चेकलिस्ट है हम पूरा चेकलिस्ट हम कर देते हैं, क्लिक करके सेव। अब हम देख रहे होंगे कि बिल ट्रैकर भी हम देख सकते हैं। यहाँ पे बिल डिटेल में से हम जाते हैं और यहाँ पर फाइनलाइज बटन पर क्लिक करके यहाँ पर ओके कर देते हैं और सबमिट बटन पर क्लिक करके अब देखिए पे डिटेल्स इज नॉट फिल्ड। तब यहाँ पर पे डिटेल के लिए हम पहले बिल में जाएंगे और यहाँ पे एक बटन दिया है पे डिटेल्स का, उस पर क्लिक करेंगे, ऐड बटन पर क्लिक करेंगे, पे आईडी आपको यहाँ से दिखाई पड़ेगी, बैंक का IFSC कोड हम चयन कर लेंगे, अकाउंट नंबर यहाँ पर दिखने लगेगा, कॉन्ट्रैक्टर का नाम। आप जो अवार्डिंग ऑफ डिटेल्स वाले स्क्रीन में जो जिस संवेदक का चयन किया गया था उसी संवेदक का नाम यहाँ पर प्रदर्शित हो रहा है कि नहीं, यह सुनिश्चित करेंगे। उसके बाद सेव बटन पर क्लिक करके हम इसे सेव कर देंगे। तो पे डिटेल्स सेव्ड सक्सेसफुली का संदेश सबसे ऊपर आपको प्राप्त होगा। बिल डिटेल्स पर क्लिक करके हम यहाँ इस चीज़ को देखेंगे। फिर हम यहाँ पर फाइनलाइज बटन पर क्लिक करके रिमार्क्स में ओके की एंट्री करके सबमिट बटन पर हम क्लिक कर देंगे, तो ऊपर आपको संदेश प्राप्त होगा बिल फाइनलाइज्ड सक्सेसफुली, ठीक है। अब आप यहाँ पर एक ये आपको दिख रहा होगा कि सेंड बिल टू CFMS में यह बिल प्रवेश कर चुका है 41/3। यहाँ पर आप सारे डिटेल्स को आप देख पा रहे होंगे। अब यहाँ पर हम कंफर्म पर क्लिक करेंगे। यह बिल अभी आपको दिखाई पड़ा कि ये चूँकि अब सिस्टम जैसे इंटीग्रेशन होने के पश्चात यह बिल ट्रेजरी मॉड्यूल में प्रवेश कर जाता है। उसके बाद और भी फील्ड्स के अब मैं आपको ले चलता हूँ बिल के विभिन्न रिपोर्ट्स पे। कि बिल हमने जनरेट किया, अब बिल के रिपोर्ट्स को हम देखेंगे। तो बिलिंग में हम रिपोर्ट्स के सेक्शन में जाएंगे और विभिन्न रिपोर्ट्स हैं, जैसे फर्स्ट एंड फाइनल बिल यदि हम बनाते तो फर्स्ट एंड बिल फाइनल बिल रिपोर्ट में आते हैं। मेजरमेंट्स में जाएंगे और जो मेजरमेंट्स हमने लिया उस मेजरमेंट्स को यहाँ पर हम देखेंगे। एब्स्ट्रैक्ट और डिटेल्ड दोनों प्रकार के रिजल्ट्स जो रिपोर्ट्स हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं। डिटेल रिपोर्ट देखना हो तो डिटेल रिपोर्ट भी आप सिस्टम में देख सकते हैं, ठीक है। और आप यहाँ पर इस रिपोर्ट को आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, PDF के रूप में प्राप्त कर सकते हैं। और आरए बिल रिपोर्ट में हम आएंगे, रॉयल्टी कैलकुलेशन की गणना हुई हो तो रॉयल्टी कैलकुलेशन भी यहाँ से आप देख पाएंगे। हाँ, अब हम आरए बिल रिपोर्ट में आते हैं, वर्क नंबर पे जाएंगे, बिल नंबर पे जाएंगे और 4 जो BTC फॉर्म जो 35 है उन्हीं को सुविधा की दृष्टि से 4 भागों में विभाजित किया गया है सुगमता की दृष्टि से। तो पार्ट 1 में हम देखते हैं कि जो कार्य संबंधित जो भी विवरण है वो आपको दिखाई पड़ेगा। मेजर हेड्स की जानकारी, संवेदक का नाम, कार्य का नाम, इसमें इस बिल का सीरियल नंबर क्या है, अग्रीमेंट नंबर क्या है, ये जनरेट कब हुआ, और इसे भी हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। सभी रिपोर्ट्स को हम PDF के फॉर्मेट पे यहाँ पर आप देख बिल के सभी भागों को PDF में हम सेव कर सकते हैं। पार्ट 2 रिपोर्ट को भी जनरेट करेंगे। यह ध्यान रहे कि बिल के रिपोर्ट को शो करने के पहले हम उसे जनरेट करें, ठीक है। जनरेट है, इसमें ऊपर दिया भी गया बिल रिपोर्ट मस्ट बी जनरेटेड
बिफोर शो और एक्सपोर्ट रिपोर्ट। अब हम शो पे क्लिक कर किया हमने, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि वर्क का नाम है और यहाँ पर जो मेजरमेंट्स हमने लिया वो आइटम्स यहाँ पर दिख रहे हैं, अमाउंट अप टू डेट और सिंस प्रीवियस, ये दोनों चीज़ें आपको यहाँ पर दिख रही हैं, अप टू डेट और टोटल मेजरमेंट अमाउंट, टोटल सैलवेज अमाउंट को यहाँ पर ये चीज़ यहाँ पर टोटल मेजरमेंट आपको दिख गया, टोटल जो सैलवेज अमाउंट है यदि वो एंट्री होती तो वो भी दिखाई पड़ता। देखिए बीओक्यू में यदि आप सैलवेज कंपोनेंट ग्रुप में आप यदि सिलेक्ट करेंगे और वो राशि आप इंटर करेंगे तो सैलवेज अमाउंट भी यहाँ पर प्रदर्शित होगा। यहाँ पर लेबर सेस देखिए इंटर यहाँ पे आ रहा है, सेनोरेज अमाउंट आ रहा है, CGST SGST आ रहा है, टोटल टैक्सेस आपके आ गए, उसके बाद यहाँ पे बिलो का प्रतिशत, लिमिट का, हायर चार्ज का, संबंधित जितने भी फील्ड्स आपने इंटर किए वह यहाँ पर इसमें प्रदर्शित होगा। इससे आपका ग्रॉस अमाउंट यहाँ पे नेट अमाउंट यहाँ पर दिखेगा। अब हम पार्ट 3 में जाएंगे। अब पार्ट 3 में आपको जब आप जाइएगा तो हाँ, तो उसमें आपको मेजरमेंट्स किन्होंने लिया, ठीक है, मतलब तो ये यहाँ पे उसकी एंट्री आपको दिखती है। फिर हम पार्ट 4 रिपोर्ट को जनरेट करेंगे, उसको शो करेंगे। अब चाहे तो उसको एक्सपोर्ट करके भी हम देख सकते हैं, तो एक्सपोर्ट पर क्लिक करके हम यहाँ पे देख रहे हैं। जब आप देख पा रहे होंगे कि जो 37,371 है वह टोटल वैल्यू ऑफ वर्क एक्चुअली मेजर्ड, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर यदि कई एडवांसेस जो भी एडवांसेस लिए गए होते तो यहाँ पर वह भी दिखाई देता। अब 5B जो था, अब आपको स्पष्ट होगा कि 5B क्या है, कि 5B में जो विथहेल्ड है उसकी राशि यहाँ पर दिख रही है, 37,371, उसमें 7,371 हमने विथहेल्ड किया था तो वह माइनस होकर के 30,000 गया, फिर 1,000 जो सैलवेज की राशि है, अब 29,000 हो गया बिल अमाउंट। अब जो इसमें कई प्रकार के जो डिडक्शंस हैं, कटौतियाँ, वह प्रदर्शित हो रहा है 8B में। 5B ऊपर दिखाई दिया, 8A है और 8B है। इस प्रकार से जो कुल अमाउंट का जो डिडक्शन हुआ 3770 यहाँ पर आपको दिखाई दिया। फिर उसके बाद जो रिसिव्ड अमाउंट है ये 29,000, ये ग्रॉस अमाउंट हुआ, और जो चेक अमाउंट हुआ वो 25,230 रुपये हुए। यह बिल का पार्ट 4 हुआ। बिल के डिविएशन यदि हम कुछ किए होते तो उसकी भी आपको उसका रिपोर्ट आपको यहाँ पर प्राप्त होता। एक्स्ट्रा आइटम जो है, एक्स्ट्रा आइटम यदि सिस्टम एंटर करेंगे तो उसका रिपोर्ट्स आपको प्राप्त होगा। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि डिविएशन का जो रिपोर्ट भी यहाँ पे किसी ने डेविएशन की एंट्री करी है वो रिपोर्ट आपको दिख रहा है। एक्स्ट्रा आइटम का, मेजरमेंट बुक का, बिल रिमार्क्स का रिपोर्ट, ड्राफ्ट HR रिपोर्ट, विभिन्न प्रकार के रिपोर्ट आपको यहाँ पे दिखेंगे।